हकीकत ढूंढते, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते। 2024 के महासंग्राम के लिए बीजेपी का नारा सामने आ गया है और इसके साथ ही महामुकाबले के लिए शंखनाद हो गया है। मैदान फतह करने के लिए ब्लूप्रिंट पर काम शुरू भी हो गया है। कमान खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों में ली है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली में चल रही बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने जीत का मंत्र दिया। 2024 के लिए 400 प्लस सीटें और 50% वोट शेयर का टारगेट। नरेंद्र मोदी जी ने एक ही मंत्र रखा है, द्वार द्वार जाओ, लाभार्थी को उसका लाभ पूरी तरह मिला कि नहीं ये पता करो। राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है, लेकिन वो मोदी जी का मंत्र है और मोदी की गारंटी पे अब लोगों को विश्वास। मोदी जी जो कहते हैं और जो संकल्प करते हैं वह होता भी है और मोदी जी उसको करते भी हैं और उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लगातार उस प्रयास में रहते हैं। बहुत बड़ी जीत, तो टारगेट है कि लगभग 400 सीटें हम लोग इस बार इस चुनावों के अंदर लोकसभा के अंदर जीते। यही हमारे टारगेट को लेकर 50% ऊपर हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को नीचे उतर कर काम करना चाहिए ताकि 50% वोट हम लोगों को मिल सके। निश्चित तौर पर उसको हम काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 2024 को लेकर बीजेपी ने 400 प्लस का जो लक्ष्य रखा है वो इसलिए भी क्योंकि उसका अनुमान है कि मोदी की लोकप्रियता के दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा वो पा लेगी, मगर विरोधियों के लिए ऐसी लकीर खींचना चाहती है जिसे पाटना नामुमकिन हो जाए। बीजेपी की इसी सोच को आंकड़ों से भी मजबूती मिलती है। जहां बीते चुनाव में दक्षिण के 6 राज्यों को छोड़ दे तो 413 सीटों में से बीजेपी को 274 सीटें मिली थी। इसी को देखते हुए बीजेपी की नजर अब दक्षिण के उन राज्यों पर भी है जहां विपक्ष उसे चुनौती देने का दम भरता है। जाहिर है नए किले को फतेह करने के लिए लक्ष्य भी बड़ा रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में खींचतान का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां खड़गे के नाम को लेकर पहले से ही नाराज जेडीयू खुलकर विरोध में उतर आई। भाजपा को समाप्त करने के लिए उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे। कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। मैंने इससे पहले भी एक बार कहा था कि इंडिया अलायंस की बैठक में चाय समोसे पर ही मीटिंग समटाई हुई है। बिना समोसे की चाय बिस्किट पर ही चर्चा होकर समाप्त हो गई, बिना किसी भी सीरियस मुद्दे पर कोई चर्चा हुई। खड़गे को लेकर कांग्रेस को जेडीयू का आंख दिखाना वाजिब भी है, क्योंकि मोदी विरोध के चलते जो पार्टियां इंडी गठबंधन की सवारी कर रही हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि मोदी के खिलाफ सीधी फाइट में कांग्रेस की कोई बिसात नहीं है। यकीन न हो तो आंकड़े भी देखिए। 2019 के चुनाव में 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की जंग हुई, जिसमें सिर्फ 175 सीटों पर कांग्रेस साफ हो गई। साफ है खड़गे को लेकर जेडीयू की खटपट और इंडी अलायंस में आपसी खींचतान पर बीजेपी नेता जमकर निशाना साध रहे हैं। इंडी गठबंधन में कांग्रेस के द्वारा जो व्यवहार नीतीश जी के द्वारा हुआ है, नीतीश जी के साथ हुआ है, वह नीतीश जी को अब पता चल रहा। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए। खड़गे जी है डमी, चलाएंगी मम्मी। कांग्रेस हमेशा ऐसे व्यक्ति को ही आगे करती है जो डमी हो, जिसका पन्ना कभी भी फाड़ा जा सके, जिसको कभी भी अपमानित किया जा सके। ऐसे में सवाल है कि क्या सिर्फ प्रदर्शनों और चाय बिस्कुट पर एकजुटता दिखाने वाला इंडी अलायंस बिना ठोस प्लानिंग के नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर लेगा? 400 पार के रथ पर जब सारथी खुद नरेंद्र मोदी हो तो सामने वाले रथ पर कौन सवार होगा वो चेहरा बताना तो जरूरी हो गया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी पूरी तरह से विपक्ष को धराशायी करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।